अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रिल क्लब सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन स्प्रेड। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपके लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक पूरा बाउल भर के चिकन स्प्रेड का, जिस आप समझ लीजिए 2 कप ऑफ, अगर आप मेजरिंग कप के हिसाब से लेंगे तो 2 कप ऑफ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चिकन स्प्रेड। उसके बाद बॉयल एग्स जाएंगे, यानी कि अंडे उबाल कर आप इसको बारीक बारीक सा ये देखिए इस तरह से काट लीजिए। उसके बाद जो वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ उसमें है कैरेट यानी कि गाजर, उसको भी अच्छे से मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया फाइनली। और यहाँ पे मैं वाइट जो आपको नज़र आ रहा है वो कैबेज है यानी कि बंद गोभी, उसको भी चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। मेरे पास लौंग वाली बनाना पेपर थी, ये स्पाइसी नहीं होती इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही है आपको। ब्लैक पेपर जाएगी इसमें यानी कि काली मिर्च का पाउडर। सॉल्ट जाएगा, वेजिटेबल के हिसाब से सॉल्ट लीजिएगा क्योंकि मैं आपको पता है स्प्रेड में ऑलरेडी मेयोनीज़ की वजह से सॉल्ट है और मेयोनीज़ भी मैं और यूज़ करूँगी, तो ध्यान से। मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश क्रीम जो थिक वाली होती है, पतली वाली नहीं लीजिएगा। तो ये अब जैसे ही मैं मिक्स करूँगी वेजिटेबल उसके हिसाब से ऐड होगी, आपको रेसिपी कार्ड पे इसके मिल जाएगा कि कितना क्वांटिटी मैंने यूज़ किया। उसके बाद मेयोनीज़ की क्वांटिटी भी आपको मिल जाएगी। मुझे चाहिए चीज़ स्लाइस, अमेरिकन चीज़ की मैं येलो वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये आपके टेस्ट के हिसाब से जाएंगे। ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो देखिए जो चिकन स्प्रेड मैंने लिया है उसमें मैं कैरेट, कैबेज और ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो ये मेयोनीज़ का तो मैंने आपको बताया कि मैं 15 दिन तक अपने फ्रिज में रखती हूँ। आप अपने फ्रिज के हिसाब से और जिस तरह से आप यूज़ करते हैं एयर टाइट बॉटल में डाल लीजिएगा। और ये वाला जो स्प्रेड तैयार कर रहे हैं ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि इसमें वेजिटेबल यूज़ हो रही है, इस वजह से वेजिटेबल पानी छोड़ देते हैं, इस वजह से। तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं चीज़ें डालकर। तो इसमें शामिल कर लेते हैं थोड़ा सॉल्ट, ब्लैक पेपर। जी, तो यहाँ पे देखिए मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, जो आप रेगुलर घर में लेते हैं। टेबल स्पून देखिए बहुत ज़्यादा भर के नहीं, 1। और ये देखिए 2, अभी मैंने 2 शामिल किए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी करेंगे। और यहाँ पे मैं क्रीम ले रही हूँ, ये देखिए थिक क्रीम है, पतली क्रीम ना लीजिएगा। ये देखिए क्रीम का मैं भी 2 चम्मच डाल रही हूँ, 2 से 3 थोड़ा मैंने भर भर के डाला है। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन मुझे स्टेज पे थोड़ी सी मेयोनीज़ कम फील हो रही है। क्रीम नहीं डालूँगी, मेयोनीज़ का 1 टेबल स्पून मज़ीद मैंने शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रेड के किनारे काट रहे हैं, ये जो ब्राउन पार्ट है आप इनको वेस्ट ना कीजिएगा। मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, आप इनको ड्राई करके इनका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो स्प्रेड है वो रेडी हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम किनारे काट लेंगे और फिर हम इसको सैम्बल करेंगे। तो देखिए एक सैंडविच में 3 स्लाइस यूज़ होंगे। आप इस तरह से स्प्रेड लेंगे और अच्छे से स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे। देखिए अच्छा अमाउंट भर के लगाइएगा कि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। इस तरह से सब तरफ इसको स्प्रेड कर लेंगे। देखिए अच्छे से सब तरफ भर के, ये देखिए एक भर के आपने इसके ऊपर स्प्रेड लगाई, फिर आपने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया, उसको दबा दें अच्छे से। फिर चीज़ का एक स्लाइस लीजिए और इसके सेकंड पीस के ऊपर रखिए और ऊपर से इसको कवर कर दें। अब हम अगर आपने इसको राइट वे बनाना है, हमने इसको ग्रिल करना है, अगर आपने राइट वे करना है तो आप राइट वे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी देर बाद करना है तो इस तरह से सैंडविच बना के आप फ्रिज में रख दें कि ये चिल्ड रहे, क्योंकि हमने इसमें क्रीम यूज़ की है तो वो मेल्ट नहीं होनी चाहिए, ठंडी जगह पे पड़ी रहे। तो इसी तरह से हम सारे असेंबल कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रिल को चूल्हे पे रख दिया और ग्रिल टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप किसी भी नॉन स्टिक के पैन में, किसी भी तवे पे आप इसको रख के कर सकते हैं। क्रिस्पी सा इसको हमने लुक देनी है आउटसाइड की। और यहाँ पे देखिए ग्रिल के ऊपर बिल्कुल लाइट सा स्प्रे कर रहे हैं। अगर स्प्रे नहीं है तो आप इसको
ब्रश कर सकते हैं ऑयल के साथ, लाइट सा, वेरी लाइट, कि ये साथ, क्योंकि मेरी जो ग्रिल है इसके साथ ब्रेड के स्लाइस चिपक ना जाए, इस वजह से ये कर रहे हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते, नॉन स्टिक में बना रहे हैं, तो आपको बटर या ऑयल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से हम उठाएंगे एक एक स्लाइस जी। तो देखिए इस तरह से हम ग्रिल पे रख देंगे। जो चीज़ वाली साइड है वो नीचे को रखिएगा कि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसी तरह से हम दूसरा उठाएंगे और उसको भी ग्रिल पे रख देंगे। जैसे इसको मार्क आ जाएंगे तो हम साइड चेंज करेंगे जी। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए बहुत प्यारे से मार्क आए हैं। और फिर आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इस वजह से सैंडविच नहीं बना रहे कि ग्रिल मार्क नहीं आ सकते, आप तवे पे लाके ऊपर से सारा अच्छा सा क्रिस्पी कर सकते हैं। और अगर चीज़ नहीं डालना चाहते, ये टोटली ऑप्शनल है, चीज़ ना डालिएगा, 2 स्लाइस से बना लीजिएगा, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा डिफरेंट सा आता है। इसी तरह से हम मार्क कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको असेंबल कैसे करना है। तो देखिए दोनों तरफ से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए इसको कट करने के लिए आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टूथपिक लगा के करेंगे तो ज़रा लुक प्यारी आती है। इस तरह से आप लगाएं और इसको ट्रायंगल में काट लें। अगर स्क्वायर में काटना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह काट सकते हैं। शार्प नाइफ से काटिएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसको काट रहे हैं। और अब आपको उठाकर भी दिखाते हैं कि इसकी, देखिए कि इसकी लुक कैसी है। ये देखिए इसकी बहुत प्यारी ज़बरदस्त सी लुक बन जाती है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये भी रेडी है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं जी। तो व्यूअर्स लीजिए, ग्रिल क्लब सैंडविच रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।